आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। इस वक्त जो है देखिए मैं इस पोर्शन में यहाँ पे खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे मैं आपको इस वाले सेक्शन का जो एलिवेटेड रास्ते का काम हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं अलाइनमेंट और ये वाला अलाइनमेंट, इसमें भी जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सेक्टर 25 है, ये सेक्टर 26 है, यहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, जिसको एक्सटेंड करके मेट्रो को यहाँ पे आईसीसी में ले आया गया है। इस जगह पे आईसीसी में मेट्रो स्टेशन होगा इसका, और एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक राउंड अबाउट है, छोटा सा सेमी सर्कल है। ये आने वाले टाइम पे स्ट्रेट रास्ता होगा। अभी यहाँ पे काम चल रहा है मेट्रो का। ये भरतल चौक है। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम सेक्टर 22 और 23 के रेड लाइट की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से हम अगर आगे जाते हैं तो फ्लाईओवर जो है वो नीचे रोड की तरफ उतर जाएगा। और अगर आप द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या दिल्ली से आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से आप ऊपर चढ़ेंगे और स्ट्रेट अगर यहाँ से जाएंगे तो आप गुड़गांव पहुँच जाएंगे। देखिए भरतल चौक से अगर आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। ये नजफगढ़ बिजवासन रोड है, और इसको क्रॉस करने के बाद ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। तो भरतल चौक से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो 3.1 किलोमीटर्स है। और जब आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके गुड़गांव वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ से पैकेज 3 शुरू हो जाता है, और पैकेज 3 में जब आप आते हैं तो पिलर नंबर 37 और 38, यानी कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये बजगड़ा का अंडरपास है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ऑफिस है। अब आइए मैं आपको भरतल चौक के पास जो लॉन्चर्स है, 8 लॉन्चर्स का काम वहाँ पे चल रहा है, वो सारे लॉन्चर्स आपको दिखाता हूँ, और 9th जो लॉन्चर का काम शुरू होगा उसका भी टाइमलाइन बताता हूँ। हाय, इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ, और मैं इस वक्त सेक्टर 26 में हूँ। पैकेज 2 के ये दिल्ली का सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के। ये वो जगह है जहाँ से मैं अगर खड़ा हूँ और मैं कैमरे को चारों तरफ टर्न कर दूँ तो आपको 8 लॉन्चर्स यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे, जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है उसका। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल टाइमलाइन है पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर का वो दिसंबर 2021 है, पर दिसंबर 2021 तक भरतल चौक तक नहीं पहुंचा एलिवेटेड रास्ता, अभी थोड़ा दूर है। और बीच में कुछ एनजीटी के बैन भी हो गए थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था, लेकिन काम फिर भी उस टाइम चल रहा था। और आज के डेट में मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो एलिवेटेड रास्ते का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, और यहाँ से मैं आपको 8 लॉन्चर दिखाने वाला हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि जो 9th लॉन्चर यहाँ पे होगा उसका काम कब शुरू होगा। दोबारा प्लेन लैंड कर रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ऐसा लग रहा है कि एकदम लॉन्चर के ऊपर ही लैंड करने वाले ये, और ये लैंडिंग ये देखिए। तो फिलहाल ये सेक्टर 26 है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको 3 लॉन्चर्स दिखेंगे एक साथ काम करते हुए। सबसे पहले तो ये सामने वाला फर्स्ट, उसके बाद उसके पीछे वाला सेकंड, और उसके बाद उसके लास्ट वाला थर्ड। 3 लॉन्चर यहाँ पे हैं जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 स्पैन कंप्लीट हो चुका है दोनों ही तरफ। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, यहीं से कल को अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, मान लीजिए आप गुड़गांव की तरफ से उस तरफ से आ रहे हैं, तो इसी वाले एलिवेटेड सेक्शन से आप जाएंगे ऐसे, और एलिवेटेड सेक्शन लेने के बाद आप अंडरपास को क्रॉस करेंगे सेक्टर 21 के, और अंडरपास के बाद आप चाहें तो एयरपोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली टनल के थ्रू। तो इसी रास्ते को लेंगे, और गुड़गांव से लेकर धौला कुआं में जो ताज मानसिंह होटल है वहाँ तक कोई भी रेड लाइट नहीं है, कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो एक सेक्शन तो आपको ये वाला मिल गया, यहाँ पे 3 एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। पीछे वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इनके नीचे से देखिएगा, वहाँ पे लॉन्च एक स्पैन कंप्लीट हो गया है राइट हैंड साइड में, ये नीचे वाला, और यहाँ पे जो सेगमेंट्स है उसको लगाया जा रहा है, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ से आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये सेक्टर 25 है जहाँ पे आईआईसीसी का काम चल रहा है। देखिए आपको पीछे मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए वहाँ पे आईआईसीसी का काम चल रहा है, और सामने ये भरतल चौक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक और लॉन्चर का काम चल रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपको ये 1 और
इधर 3, तो टोटल 4 लॉन्चर आपको यहाँ पे दिख गए हैं। और इस लॉन्चर को अगर आप देखेंगे तो इसके लेग को आगे मूव किया जा रहा है, देखिए। ये देखिए इसके लेग को मूव किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए कि धूलसिरस चौक की तरफ से आ रहे हैं या नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, तो इसी वाले सेक्शन से आप नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर आएंगे। और आगे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से अगर आप आगे जाते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर्स के बाद सेक्टर 21 का अंडरपास है। जो एक्सट्रीम एंड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ पे पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 पे, और उसी के पास में सेक्टर 21 वाला मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ पे आपको 4, 1 और यहाँ 3, ये 4 लॉन्चर दिख गए। इसके बाद एक 5वां लॉन्चर था जिसे हटा दिया गया है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे जो आप पिलर देख रहे हैं इस जगह पे, यहीं पे एक लॉन्चर लगा हुआ था, तो उस लॉन्चर को वहाँ से हटा दिया गया है। और फिर ये आप लैंडिंग देखिए, और लैंडिंग के बाद मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। मतलब ये जब बन जाएगा ना और ऊपर से आप क्रॉस कर रहे होंगे और ऊपर से प्लेन जा रहा होगा, तो वो नज़ारा ही बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे इस जगह पे एक लॉन्चर था यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये पिलर आप देख रहे हैं, देखिए पीछे ये वाला जो पिलर है, ये और ये वाला जो पिलर है, इन दोनों के बीच से अगर आप देखिए तो वहाँ पे आपको एक क्रेन काम करती हुई दिख रही होगी। और मैं जूम करके आपको और दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको 2 लॉन्चर्स दिख रहे होंगे। तो वो सेक्टर 27, 28 जो बामनोली चौक है, वहाँ से जो लॉन्चर मूव कर रहा है भरतल चौक की तरफ, तो वो लॉन्चर उस जगह तक पहुँच गया है। और यहाँ पे जो आप लॉन्चर देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक उसी जगह पे मेट्रो स्टेशन भी होगा, जो सेक्टर 21 का एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है, उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। ICC के अंदर में भी वो होगा, और उसका एक एंट्री एग्जिट पॉइंट द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर भी होगा, जो यहाँ पे होगा। अब मैंने आपको टोटल जो लॉन्चर्स दिखाए 4, और ये 2, 5, 6 इनके बीच में। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ भरतल चौक की तरफ। यहाँ पे देखिए ये भरतल चौक है। यहीं से अगर हम आगे चले जाएंगे तो हम सेक्टर 22, 23 के रेड लाइट के पास चले जाएंगे, जहाँ पे पिलर को बनाने का काम चल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो भी। देखिए जितने पिलर्स थे ऑलमोस्ट सारे पिलर्स कास्ट हो गए यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं धूलसिरस चौक की तरफ, तो यहाँ से हम इधर मूव कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे 2 लॉन्चर आपको और दिख रहे होंगे काम करते हुए। तो वहाँ से धूलसिरस चौक से ऑलरेडी आगे आ चुका है, बेसिकली पोचनपुर गांव की तरफ आ चुका है वहाँ पे लॉन्चर। और वहाँ से लगभग ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके बीच में भी अब 10-12 पिलर ही बचे हुए हैं। तो वहाँ से यहाँ तक, या पूरा ये जो आप एलिवेटेड सेक्शन देख रहे हैं, जिसका मैंने आपको टाइमलाइन बताया था कि ये दिसंबर 2021 तक का होगा, इसका फ़िलहाल इंटरनल टाइमलाइन जो है वो एक्सटेंड होके आप मान के चलिए कि अप्रैल-मई 2022 का हो गया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो ओवरऑल टाइमलाइन है जनवरी 2023 का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें उसको फुली हर तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। जितना आप यहाँ पे काम देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि काम काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। और अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको मैंने अभी तक टोटल 8 लॉन्चर्स पे काम होते हुए दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ बिल्कुल एंड में, देखिए उधर जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे वो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट है। वहाँ पे भी जो एलिवेटेड रास्ते का काम है वो शुरू हो जाएगा। अभी हम जनवरी 2022 में हैं, और आप मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 में जो वहाँ का एलिवेटेड रास्ता है उसका काम शुरू हो जाएगा। ये जितने भी आपको ये सब दिख रहे हैं, जहाँ पे अभी पियर कैप ऊपर में लगा नहीं, यानी जो टी पॉइंट बनता है इसके ऊपर, वो सब नहीं बने हैं यहाँ पे, आगे वहाँ पे कास्ट हो चुके हैं। तो लॉन्चर का जो काम है वहाँ से शुरू होगा। और आप मान के चलिए कि इसके ऊपर जो लॉन्चर है, जो 9th लॉन्चर होगा इस जगह का, दिल्ली वाले सेक्शन का, वो अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स आपको वो भी, उसका भी काम दिखने लगेगा। और बाकी जितने भी आपको यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते दिख रहे हैं जिसका काम चल रहा है,
ये सारा का सारा काम जो है वो आप मान के चलिए कि अप्रैल 2022 एंड तक कंप्लीट हो चुका होगा। और इसका जो टाइमलाइन है पैकेज 2 का वो जनवरी 2023 है, जिसमें नीचे का सरफेस रोड, ग्रीन एरिया, इसमें जो लैंप पोस्ट लगेंगे, वो एलिवेटेड रास्ता, उसका ब्लैक टॉप होना, उसका बैरिकेडिंग करना, वो सारा का सारा जो काम है ना वो सारा कंप्लीट हो चुका होगा जनवरी 2023 तक। और पैकेज 2 का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, स्पेशली गुड़गांव के रेसिडेंट्स के लिए, क्योंकि जब पैकेज 2 कंप्लीट होगा तो दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है, यानी जो पैकेज 2 और पैकेज 3 का जो इंटरसेक्शन है, तो उसमें दिल्ली की तरफ यानी कि पैकेज 2 के तरफ इनका कास्टिंग यार्ड है। तो जब पैकेज 2 कंप्लीट होगा तभी वो कास्टिंग यार्ड हटेगा और तभी दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो कि टाइमलाइन है जनवरी 2023 तक का, उस टाइमलाइन तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके से काम चल रहा है, अच्छा डेवलपमेंट है, अच्छे पेस में काम चल रहा है। इंटरनली कुछ डेडलाइंस है जो मिस कर लेते हैं, बट विच इज़ फाइन। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास इनका कास्टिंग यार्ड है, वहाँ पे कास्टिंग यार्ड को हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी हो पाएगी। और कास्टिंग यार्ड तभी हटेगा जब पैकेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो पैकेज 2 का कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली और गुड़गांव के कनेक्टिविटी के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। और इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।